सर, सबसे पहले कराची के इंतखाबात, इसको आप किस तरह से देखेंगे? जमात इस्लामी हार गई, जमहूरियत हार गई, सिस्टम हार गया, या फिर कुछ नहीं, कोई नहीं हारा और पीपल्स पार्टी ने जीतना था वो जीत गए? नहीं, देखें, एक लिहाज से अच्छा है कि पीपल्स पार्टी का मिल गया मेयर, और तभी सक्सेसफुल होता है अगर मेयर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक ही हो, एक ही पार्टी से हो। अनफॉर्चुनेटली होना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर आपने पावर की हो लोकल बॉडीज तो फिर ये नहीं होता। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल जब थे इसलिए वो चल गए कि उस वक्त उनके टांका ऊपर तक बिल्कुल फिट था। इसलिए जहाँ भी आपने मेयर सक्सेस देखी यही है। हारे तो वो नहीं है। आजकल देखिए, आजकल जिसने तकिया किया ना पीटीआई के वोट्स पे तो वो ज़रा बड़ा हिलने वाला तकिया है। उम्मीद ही गलत बांधी, वो उम्मीद ही गलत बांधी है। तो वो पहले तो उनको मिलना नहीं था, मिल गए तो मिल गए, उन्होंने कहा हम आएंगे नहीं। सो एक्सक्यूज मी, नो सरप्राइजेस देयर। सबको पता था कि ये बात किस ऊंट किस करवट बैठेगा। मेरा ख्याल है कि शायद इन अ वे जमात इस्लामी तो बहुत दुखी होगी, लेकिन यू नेवर नो कि इट माइट बी अ सिल्वर लाइनिंग कराची के लिए, बिकॉज आज तक कराची में कभी पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं आया, ये पहली दफ़ा आया। सो दे हैव अ पॉइंट टू प्रूव। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब भी ज़रा एनर्जेटिक आदमी है, यंग एंड ज़रा गो गेटर है। मेरा ख्याल है शायद जस्ट टू मेक अ पॉइंट में ही कुछ किस्मत जाग जाए कराची की, वरना जो हाल बुरा है। सो लेकिन क्या डाका है ये जमात साहब के मैंडेट पे जो कि वो मानते हैं? नहीं, देखें किस तरह डाका है। अगर एक थर्ड पार्टी का वोट है, अगर आपने मनूवर कर लिया, हाँ ये आपको पता है, मुझे पता है कि मनूवरिंग फेयर तरीके से शायद नहीं हुई, कन्विंसिंग आर्गूमेंट वो नहीं थे जो होने चाहिए थे, लेकिन उनकी अपनी सीट तो नहीं ली ना उन्होंने कोई उनसे। जो उनके जमात इस्लामी के वोट थे वो तो सारे पड़े उनको, पीपल्स पार्टी को अपने सारे वोट पड़े और अपने एलाइज के पड़े। अब उनका एक एलाय अगर नहीं आया तो ये तो फिर उनकी जिम्मेदारी थी। तो तहरीक इंसाफ ने अपने पार्टी के को तो एक तरह से वो डिफेक्शन उन टर्म्स में तो नहीं होती, टेक्निकल टर्म्स में, लेकिन एक तरह से तो डिफेक्शन हुई कि हर फैसला जरूरी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करें। कुछ फैसले वैसे भी हो जाते हैं सही, कहीं और भी हो जाते हैं। ठीक है हमारे साहब, ये इसहाक डार साहब को क्या हो गया? कहीं हमें ये गुस्से में दिखाई देते हैं, कहीं ऐसा लगता है कि वो उनकी होप्स IMF से हैं, कहीं लगता है बिल्कुल वो पुरुमीद नहीं है। आज जिस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, अफसोसनाक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे आप एक बात बताएं, पहले तो बताएं, IMF आपके पास आती है कि आप IMF के पास जाते हैं? आप जाते हैं। IMF को कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। कौन जाता है IMF के पास? जिसका अपना घर बिल्कुल फारिग हो गया होता है। भाई आपने एक स्टेटमेंट शुरू में बताई, उन्होंने कहा कि हम अपना बजट नहीं बता सकते। नहीं बना सकते यार। अगर आपने अपने बजट बनाने हैं तो पहले अपनी इकोनॉमी को सही तरह चलाएं ना आपको आप 1000 बार ही अपना बजट अपनी मर्जी से बनाए। बेगर्स कांट बी चूजर्स, बेगर्स कांट बी चूजर्स। ना आपसे अपनी इकोनॉमी चली, ना आप अपनी चीज़ों का बेड़ा गर्क किया, खुद आप चल के जाते हैं वहाँ पे कर्जा मांगने। अब आप कहते हैं जिससे हम कर्जा मान रहे हैं वो हमारी शराइत में माने, फिर आप उसको एंटागनाइज करते हैं। पहले आपने बात कर दी एक बारी कि जी वो न्यूक्लियर कुछ मुतालबात आए थे, उस पर आपको 2 फुट पे 2 कदम पीछे हटना पड़े, एम्बेरसमेंट हुई, उस पर आपको यू हैव टू ईट अ हम्बल पाए। अब आप बात कर रहे हैं कि जी वो श्रीलंका कर रहा है, फिर आपने कहा कि जी वो जियो पॉलिटिक्स चल रही है। बिल्कुल चल रही है, कुछ चीज़ें आप करते नहीं हैं लेकिन पता होता है आपको, लेकिन फिर आप जब आप ऑफिशियली एज अ फाइनेंस मिनिस्टर कहें देन यू बेटर प्रूव इट। ऐसे नहीं होता कि आप जब कह दें अच्छा वो आपने कह दिया, अब आप कह रहे हैं कि जी वो ब्लैकमेल हमें कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं शायद वो चाहते हैं पहले श्रीलंका बने और फिर हमारे से नेगोशिएट करें। यार आप इज समथिंग रॉन्ग और व्हाट? अगर आप इतने औखे हैं तो फिर हमें बता दें कि प्लान बी आपका क्या है। प्लान बी की बात पूछो, कहते हैं जी प्लान बी तो हमें पब्लिकली बता नहीं सकते, ये कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम का प्लान बी नहीं है, एक इकोनॉमिक प्लान होता है मुल्क का। अगर प्लान बी आपका ये है तो आपने चाइना के पास जाना है और उनसे आपको $20 बिलियन मिलेंगे, तो भाई $20 बिलियन अगर आप लेंगे ना, फिर कोई 200 साल की लीज भी लिख के देनी पड़ेगी ग्वादर की, आपको पूरा रेलवे स्ट्रक्चर भी देना पड़ेगा, 10 चीज़ें करनी पड़ेंगी। फ्री लंच दुनिया में नहीं होता। सो आइदर शेयर द प्लान बी फॉर अस, अदरवाइज हमें प्लान डी में ना डालें, विच इज़ अ डिस्ट्रक्टिव मोड। आप लोगों ने चले जाना 8 हफ्तों के बाद, आप एक इतना गंद खड़ा कर रहे हैं कि जो आपके सब्सिक्वेंट आए पहले वो अंडू करे आपकी चीज़ों का नुकसान, फिर इसको प्रोएक्टिवली बंद करिए। दिस इज अ सीरियस वर्ल्ड, दिस इज अ ग्रोन अप्स वर्ल्ड। यहाँ पे नहीं होता, ये टेंट्रम्स नहीं है, ये PMLN का ज़िलाई कन्वेंशन नहीं है कि आप 4 बंदों को दबा देंगे क्योंकि आप मियाँ साहब के बहुत करीब हैं। आप इसलिए टेंट्रम थ्रो करेंगे क्योंकि शहबाज शरीफ इवन दो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपको हाथ नहीं लगा सकते।
यू आर प्लेइंग विद द कंट्रीज इकोनॉमी। जब हम ये कहते हैं कि जी जियोपॉलिटिक्स की वजह से हमें IMF हमें सपोर्ट नहीं दे रहा या हमारा प्रोग्राम रिवाइव नहीं कर रहा, तो एक तरह से हम IMF को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो सकता है? देखिए, जब आप ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं ना, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक की चीज़ें जब हो गई, उनका एक हिस्ट्री है, उनके एक रीजंस थे बनने के। ये सुपर पावर्स का एक एक्सटेंडेड आर्म भी था। जब आप इस तरह अटैक करते हैं तो आप एक जगह अटैक नहीं कर रहे, आप एक से बहुत ज़्यादा जगहों पे आप वार कर रहे हैं। आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आज आप खड़े होकर IMF को बुरा भला कहते हैं और आप उनसे रिलीफ लेना चाहते हैं, आपका क्या प्रेशर है उन पर? क्या आपके वाई शुड समबडी पुट अप विद यू, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, वाई शुड आई पुट अप विद यू। मैं टेबल पे क्या ला रहा हूँ? मैं तो टेबल पे बैंकरप्ट इकोनॉमी ला रहा हूँ, मैं टेबल पे डेस्परेशन ला रहा हूँ, और उसके बाद मैं उन पर चढ़ाई कर रहा हूँ। हम कुछ और भी ला रहे हैं ना। खुरब दस्तगीर साहब की स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा कि देखें, अमेरिका को ये देखना पड़ेगा कि अगर हम डिफॉल्ट किए या हमारा मसाइल हुए तो फिर चाइना का इस रीजन में इंहिसार बढ़ जाएगा। तो ये हम अमेरिका को डराने की कोशिश करते हैं। ये जो टेंडेंसी है ना पाकिस्तान में रूलर्स की, कि बड़ा अर्सा नेगेटिविटी बिकी। मुशर्रफ साहब ने पहले बेची कि जी मेरे नज़दीक जी यहाँ पे तो 20-22, उस बारे 20-22 करोड़ होते थे हम, 20-22 करोड़ पागल लोग हैं, अगर आपने ये ना किया तो दीवाने हो जाएंगे, ये कर देंगे, अगर इंडिया के साथ ये नहीं किया हमें न्यूक्लियर करना पड़ेगा। हर चीज़ की एक शेल्फ लाइफ होती है। नेगेटिविटी बेचने का बड़ा टाइम गुजर गया। कुछ हालात रीजनल ऐसे थे कि नेगेटिविटी बिकती थी। अमेरिका बैठा था अफगानिस्तान में, उसको परवाह थी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में क्या होता है। आज अमेरिकन सोल्जर्स वहाँ नहीं हैं, अब उनका तरीका डील करने का उनसे अलग है। चाइना को जब डील करते हैं, यस वो हमें देखते हैं उस कैंप के अंदर, उसके अंदर कोई डिनाइल नहीं है कि देयर इज़ अ सर्टेन जियोपॉलिटिकल एंगल टू दैट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, द फैक्टर नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम यह है हमारी हर नालायकी, हम चाहते हैं जी IMF वाले। यार मुझे एक बात है, अभी जो बजट आया ये एक एक्सपेंशनरी बजट है। ये बजट आया है, लगता है जैसे मुल्क इस बिजनेस एज यूजुअल है। आप डिफॉल्ट के ब्रिंक पे बैठे हुए, अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ अभी तक, आप डिफॉल्ट के ब्रिंक पे बैठे हुए, क्या ये बजट की प्रोविजंस होनी चाहिए जो अब हैं? उस पर एतराज़ात भी उठा दिए, उठाए ना। तो आप, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने कह दिया हम 28% जो है अपने रेवेन्यूज बढ़ाएंगे, पिछले आपके टारगेट्स मीट नहीं हुए। वो आपसे IMF पूछता है भैया ये बताएं, ये जो आपने प्रोजेक्टेड फिगर्स दिखाए हैं इसको बता दें अचीव कैसे करेंगे XYZ, और वो क्या बात करें, वो कहता है आपने एक्सपेंडिचर अपने बढ़ाए, आप कम करें। वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ रहा है, आप उसको टेक्निकल जवाब दें। भले मैं कहता हूँ चलें फॉर 1 सेकेंड फॉर आर्गूमेंट से हम मान लेते हैं कि जी जियो पॉलिटिक्स है और जी अमेरिकन पीछे से ये करवा रहे हैं, टाइट करवा रहे हैं, पेशेस लगा रहे हैं। सवाल आपसे टेक्निकल है ना, आप उनका टेक्निकल जवाब दें। वो सवाल टेक्निकल कर रहे हैं, जवाब आप पॉलिटिकल दे रहे हैं।